अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 4 पार्शियल फ्रैक्शंस। पहले देख लेते हैं फ्रैक्शंस क्या है। द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। ये क्वोशिएंट क्या होता है? जब हम डिवाइड का कोई क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं। अगर आंसर मतलब क्वोशिएंट मालूम करने के लिए हमें डिवाइड का मुकम्मल क्वेश्चन चाहिए ना। दो टर्म्स हमारे पास चाहिए, एक टर्म जो डिवाइड हो रही हो और एक वो जो डिवाइड कर रही हो, यानी कि एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। तो बेसिकली हम क्वेश्चन को इंडिकेटेड बाय अ बार, ठीक है, इसके ज़रिए हम इसको ज़ाहिर करते हैं। एक न्यूमिनेटर इसके ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं, ठीक है। वी राइट द डिविडेंड अबव द बार एंड द डिवाइज़र बिलो द बार, ठीक है। जो ऊपर न्यूमिनेटर है उसी को हम डिविडेंड भी कहते हैं, जो चीज़ डिवाइड हो रही हो, और नीचे जो डिवाइज़र जो डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल उसने बताई है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2/x-2 इज़ अ फ्रैक्शन विद x-2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब x-2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 वो क्यों कह रहा है कि इफ़ x-2 इज़ इक्वल टू 0 देन द फ्रैक्शन इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज, ठीक है, x-2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 2 विच मेक्स द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 0। क्योंकि यहाँ से हमारा जो हमारा नीचे है ना डिनोमिनेटर, x-2 अगर ज़ीरो हो जाए, ठीक है, ज़ीरो के इक्वल, तो फिर नीचे वाली टर्म ही ख़त्म हो गई ना। और जब नीचे टर्म ख़त्म हो गई तो फिर ये फ्रैक्शन रही नहीं, ये तो सिर्फ ऊपर वाली रह जाती है। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हमें जो नीचे चीज़ है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। मतलब कोई ऊपर भी कुछ हो नीचे भी कुछ हो इस बार के, तो हम कह सकते हैं ये एक फ्रैक्शन है। अब रैशनल फ्रैक्शन वही है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पर जो n है, ये n ज़ाहिर कर रहा है न्यूमिनेटर को, और x वो कह रहा है न्यूमिनेटर की एक हमारे पास टर्म है, एक्सप्रेशन है जो x वेरिएबल के अंदर है। और इसी तरह नीचे जो d है, d ज़ाहिर कर रहा है क्या चीज़, डिनोमिनेटर को, और x वही है हमारे पास, यानी कि डिनोमिनेटर के भी अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है वो x है, ठीक है। x मीन कोई भी वेरिएबल काउंट कर सकते हैं इसको। where numerator of x and denominator of x are polynomials in x with real coefficients and denominator of x, ठीक है, d of x is not equal to 0 is called a rational fraction। वो कह रहा है कि ऐसी एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ द फॉर्म, यानी जिसको हम ऊपर और नीचे लिख लेते हैं, ऐसे इस शक्ल में लिखें, वहाँ वो क्या कह रहा है कि जो हमारा ऊपर वाली रकम है जो डिविडेंड है और जो डिवाइज़र है नीचे वाले, वो दोनों पोलिनोमियल्स हों इन x, ठीक है। अब यहाँ चूँकि x है तो x अगर a भी y भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो कह रहा है कि एक मतगैर के अंदर हों, एक वेरिएबल के अंदर हों विद रियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है, जिनके कोएफिशिएंट भी कुछ होने चाहिए, रियल में होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़ीरो भी वैसे रियल ही है लेकिन आयोटा में नहीं हो, आप यूँ कह सकते हैं। एंड दूसरा वो कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है हमारा नीचे वाली टर्म, वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, ज़ीरो के इक्वल ना हो। इस सूरत में हम क्या कहते हैं, इसका कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है जी। यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, यहाँ देखें। इसके बाद आ जाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये दो मेन चीज़ें हमारे पास पढ़ने वाली हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है, ये फ्रैक्शन है विद डिनोमिनेटर ऑफ इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन सबके साथ है, फ्रैक्शन तो होगी तब ना जब ये चीज़ हो, तो इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास बेसिकली हमारे पास पढ़ने की ये चीज़ होगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो चीज़ है जिसमें न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम हो, ठीक है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। या अब न्यूमिनेटर यहाँ देखें, एक्स वेरिएबल के अंदर है ना, तो उसमें से हम छोटे और बड़े को कैसे काउंट करते हैं कि कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी बड़ी है। वहाँ हम जो उसमें वेरिएबल मौजूद होती है उसकी पावर को काउंट करते हैं। अब यहाँ देखें, जैसे ये फ्रैक्शन है, ऊपर x की पावर 2 है और नीचे देखें इस x की पावर, ये स्क्वायर है ना, तो x की पावर 2 हो गई, और फिर ये भी एक x है और मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये x की पावर 2 और ये x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 3। तो ऊपर x पावर 2 और नीचे x पावर 3 बन रहा है। तो बाकी चीज़ें जो भी हों, हमने जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है ना उसको हमने काउंट करना है। अगर ऊपर 2 है नीचे 3 है तो ये इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है।
ओके, वो कह रहा है कि इफ़ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल न्यूमरेटर ऑफ एक्स इन द, ओके, एन ऑफ एक्स इन लिखा हुआ है इन द न्यूमरेटर, अगेन वो कह रहा है इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल डी ऑफ एक्स, ठीक है, इन द डिनोमिनेटर, कि उसकी जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर नीचे वाले से कम होनी चाहिए। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसी है कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो या फिर न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ी हो, ठीक है। यहाँ देखें इज़ ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल डी ऑफ एक्स, कि ऊपर वह जो एक्स की पावर है अगर 3 है और नीचे भी 3 है तो वो इम्प्रॉपर है, ऊपर 3 है नीचे 2 है तब भी इम्प्रॉपर है, ऊपर 2 या 1 हो और नीचे 3 मतलब नीचे वाली ज़्यादा हो तब ही प्रॉपर होगी, ठीक है। अब जब क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे तो उसमें भी हमने पहले इस चीज़ को देखना होता है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर तो हम उसका सलूशन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर हमने क्या करना है, उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद जब वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए तो उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। और जब प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं तो उसको आप यूज़ लिख सकते हैं कि जैसे हमने क्या करना है कि न्यूमरेटर ऑफ एक्स ओवर डिनोमिनेटर ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि उसको बाकायदा डिवाइड करना है। जो डिवाइड का क्वेश्चन होता है ना उसको डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास ऊपर आंसर आ रहा होता है जिसको क्वोशिएंट बोलते हैं, यहाँ पे हम क्वोशिएंट लिखेंगे प्लस ये आर ऑफ एक्स यानी रिमाइंडर है, ठीक है। आर में रिमाइंडर होता है ना जो बाकी बच रहा होता है उसको लिखना है और नीचे डिनोमिनेटर को वैसे का वैसा यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन को हमने डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको अलहदा लिख लें, फिर प्लस करके हमने रिमाइंडर ओवर डिनोमिनेटर वही लिखना होता है। और उसके बाद इस चीज़ को हम दोबारा पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, पार्शियल्स में, यानी कि इसके पार्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ तक तो आ गया फ्रैक्शंस की हमने डेफिनेशन देख ली। उसके बाद प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो दो मेन चीज़ें हैं वो भी हमने देख ली। अब आते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है ना इस यूनिट का, पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। कि पार्शियल बेसिकली पार्ट्स से निकला है, इससे अलग करने होते हैं। एक फ्रैक्शन हमें दी गई होती है, उसके हिस्से हमने अलग करने होते हैं। हमने जब पहले देखा है ना उसमें हम क्या करते थे कि हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास फ्रैक्शंस होती थी 2, 3, 4, तो उनमें से हम एलसीएम लेते थे और फिर उनको इकट्ठा करते थे। पिछले चैप्टर्स में, पिछली क्लासेस में भी हम यही करते रहे हैं कि जो मुख्तलिफ हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, एक फ्रैक्शन है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उनमें से हम क्या करते हैं उनको आपस में प्लस माइनस करने के लिए हम उसको सिंप्लीफाई करते थे ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते थे कि उसका एलसीएम लेते थे, जो ज़ाफ़कल जिसको कहते हैं, एलसीएम लेते थे और एलसीएम को लेने के बाद उस सारी को हमने इकट्ठा करना होता था, ठीक है। उसको हमने इकट्ठा कर लेना होता था और इकट्ठे करके हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। तब हम कह सकते थे कि उसको हम इकट्ठा एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे ना, तो फिर हम कहते थे ये सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन अब इस चैप्टर में हमने क्या करना है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन दी गई होगी और उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन यानी उसको कन्वर्ट करना है हमने छोटे छोटे पीसीज में, जितने यानी कि पहले पीसीस दिए होते थे ना तो हमको एलसीएम लेते थे इकट्ठा करने के लिए। इकट्ठा करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो एलसीएम था, लेकिन यहाँ पे हमारा एलसीएम लेके जो इकट्ठी हुई एक टर्म है ना वो दी जाएगी और उसको हमने अलग-अलग हिस्सों में कन्वर्ट करना है। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली यही है कि फ्रैक्शंस को हमने पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेपरेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, यहाँ देखें एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ से प्रॉपर देखें, ऊपर एक्स की पावर 2 है, नीचे भी एक्स की पावर 2 है, तो देखें दोनों में पावर 2 सेम है ना, और सेम पावर हो तो मतलब ये कि ये इम्प्रॉपर है। अब यहाँ देखें 2x यहाँ x की पावर 1 है और नीचे देखें यहाँ एक x ये है और ये दोनों दो x है ना, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, x की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी। ऊपर 1 पावर नीचे 2 पावर, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ देखिए ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, तो ये भी इम्प्रॉपर है। यहाँ ऊपर 1 नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 पावर हो जाएगी, तो ये प्रॉपर है। देन कि जी नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 फ्रैक्शंस है यहाँ पे, ठीक है। 2-3 फ्रैक्शंस हमें दी जाती हैं, तो इसको हम क्या करते थे इकट्ठा करने के लिए। देखिए x - 1 x + 1 एंड x, ये हमारा एलसीएम आ जाता था,
ऐसे ही करते हैं ना, एलसीएम लेना है, फिर एक्स या इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। फिर 2 के साथ x-1 एंड x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 4 के साथ x-1 x+1 मल्टीप्लाई करने हैं। और फिर देखें इसको हम लेके आएंगे यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे, इस शेप की में बन जाएगी। अब इसको हमने सेपरेट करना है। अब पहले तो हमें ये क्वेश्चन दिए होते थे, ये एलसीएम लेते थे हम और इस तरह ये इकट्ठा हो जाता था, लेकिन अब हमें ये शेप दी जाएगी और इसको हमने वापस कन्वर्ट करना है इस चीज़ में। जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें हम क्या करने के, ये इस तरह की कंडीशन में हमें दी जाएगी और इनको हमने कन्वर्ट करना होगा वापस इस तरह की कंडीशंस में, ठीक है। अलग-अलग इनको सेपरेट करना होगा। तो अब सेपरेट करने के लिए हमने क्या करना है, देखें ये यहाँ से एक हमारे पास फार्मूला, मैं डायरेक्ट फार्मूले पे ही आता हूँ। ओके, फार्मूला यहाँ पे कहीं दिया जाए, क्या होगा यार, कहाँ है। ओके जी, तो यहाँ देखें ये हमारे पास एक फ्रैक्शन दी गई है, ठीक है। ये फ्रैक्शन दी गई है, इसको पहले तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं कि देखिए -2x² है, तो x² के सबसे पहले लिखना होता है ना, तो ये माइनस से इसको प्लस करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस शेप में आ जाएगी। अब हमने करना क्या है, देखें डिनोमिनेटर हमारे पास एक जो लिखा हुआ है ना, इसके हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखें इस शेप में अगर लिखा है तो उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये देखें ये दो पार्ट्स बने, x+1 2x-3। तो पहले इसको इस तरह लिख लें। अब ये नीचे फैक्टराइजेशन कंप्लीट, नीचे हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ऊपर की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो नीचे जब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेंगे हम इस किसके इक्वल, ये x+1 है ना, तो एक फ्रैक्शन के ओवर में x+1 लिख लें और ऊपर उसको a नाम देंगे। फिर उसके बाद 2x-3 है तो प्लस करके दोबारा एक फ्रैक्शन देंगे 2x-3 और उसके ऊपर हम जो भी है वो b, ठीक है। इसके अलावा कुछ होगा तो c d इसी तरह लिखते जाएंगे। नीचे हमने सारी चीज़ों को अलग अलग लिखना है, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो नीचे हमने अलग अलग कर लेना है। अब जब नीचे अलग करेंगे जितने भी पार्ट्स बनेंगे ना, तो ऊपर a b c d ऐसे ही हम उनको नाम देते जाएंगे कि इनके इसके ऊपर जो आ रहा है a है, इसके ऊपर जो आ रहा है b है, फिर जो कुछ भी है वो नेक्स्ट हम कहेंगे c है, ठीक है। तो हमने इस तरह पार्ट्स में इसको पहले कन्वर्ट करना होता है। देन हमने इसके कुछ नोट्स देख लें आप। जनरल मेथड एप्लीकेबल टू रिजॉल्व द रैशनल फ्रैक्शंस ऑफ द फॉर्म एंड न्यूमरेटर ऑफ x एंड ऑफ x d ऑफ x इज़ एज फॉलोज। द न्यूमरेटर, ठीक है, मस्ट बी ऑफ लोअर डिग्री देन द डिनोमिनेटर। सो सबसे पहले क्या करना हमने देखना है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, मतलब कि फ्रैक्शन को प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसकी यही हमारे पास कंडीशन है ना, तो पहले हमने यही देखना है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। देन वो कह रहा है इफ़ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन डिवीजन इज़ यूज्ड एंड द रिमाइंडर फ्रैक्शन कैन बी ब्रोकन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। कि वो कह रहा है कि अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, तो फिर पहले हम उसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वैसे तो हम अगर ये पहले कंडीशन ठीक है तो फिर तो रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देन वो कह रहा है मेक सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कांस्टेंट, यानी a b c d हम नाम ले रहे हैं, यही इसी चीज़ को कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट करना। देन वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय एलसीएम। तो यहाँ देखें अब इसके अंदर, ठीक है, x+1 2x-3 x+1 2x-3, तो एलसीएम क्या बन रहा है x+1 2x-3। तो इसके साथ हमने मुकम्मल इस दोनों साइड्स को ना हमने मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। जो एलसीएम बन रहा है तो एलसीएम हमेशा हमारा जो फ्रैक्शन के ओवर में या डिनोमिनेटर होता है ना, वही हमारा एलसीएम होता है। तो इसको हमने पूरी इस इक्वेशन के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होगा। देन अरेंज द टर्म्स
ऑन बोथ साइड इन डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है, कि हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले फिर एक्स वगैरह एक्स, इस तरह की चीज़ें लिखनी होगी, मतलब हाईएस्ट पावर पहले लिखनी है, फिर उससे लो पावर, फिर उससे लो पावर, फिर उससे लो पावर। उसके बाद कह रहा है कि इक्वेट द कोएफिशिएंट्स, अगर हमारे पास ज़रूरत पड़े तो ये कैसे इक्वेट करते हैं वो भी बताऊंगा आगे। देन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी कैन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कांस्टेंट। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट हमने एज्यूम किए थे ना पहले ए बी सी, तो उनकी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, और जब उनकी वैल्यूज़ आएंगी तो वो हमने यहीं पे पुट कर दें। देखिए यहाँ पे इसकी एक पास ए की वैल्यू कितनी आई है 1/5, ठीक है, तो इस जगह हमने 1/5 और x+1 इंट कर दिए, और b की वैल्यू -2/5, तो ये माइनस, ठीक है, प्लस है तो माइनस आ गया 2/5 और 2x-3, तो वह यानी कि जो a की वैल्यू आएगी वो हमने a की जगह, जो b की जगह पे पुट कर देनी है, जो लास्ट पे हमने। ओके जी, तो चलते हैं अभी एक्सरसाइज पे। ओके, यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में अभी बेहतर समझ को आएगी आपको। अब सीधे पहले तो हम थ्योरी में, वैसे भी आजकल बच्चों का ये थ्योरी पे ध्यान होता ही नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चंस पे चलते हैं, काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिया आपका। सो एक्सरसाइज 4.1 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमारे पास क्वेश्चन 1 है 7x - 9 / x+1 x - 3। तो सबसे पहले हमने लेट कर लेना है इस चीज़ को किसके इक्वल। देखिए x+1 है, इसको आप लिख लें, ठीक है, आप पहले लिखते जाया करें ये ओवर x+1, ठीक है। अब देखें x⁻1 है ना, तो ऊपर हमने a लिख देना है, फिर नीचे एक मज़ीद किया x-3, इसको लिखने, इसके ऊपर हमने पहले a लिखा था तो अब b लिख दें, फिर अब और कोई चीज़ नहीं है ना, तो यहाँ पे ये हमारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने किसके इक्वल ले लिया, a/x+1 + b/x-3, और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, क्योंकि जब हमारे पास a b की वैल्यूज़ वापस आएंगी ना, तो फिर हमने इसी इक्वेशन में उसको पुट करना है। अब क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम के साथ, x+1 x-3 के साथ इस सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो 7x - 9, फिर यहाँ x+1 क्रॉस होगा तो x-3 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह यहाँ x-3 क्रॉस होगा और x+1 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब लेट करना है, हमने क्या करना है कि इसमें से x-3 और x+1 है ना, दोनों में से एक ले लें, x+1 ले लें, इसको 0 के इक्वल लें, तो फिर x किसके इक्वल आएगा -1 के, ठीक है। पहले x+1 को हमने 0 के इक्वल लिया तो x = -1, रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा है ना 9th क्लास में, तो वही काम हमने करना है, x+1 को 0 के इक्वल ले लेना और फिर x = -1, ये +1 हो तो जाके -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो देखिए 7 × x है ना, तो 7 × -1, फिर -9 वैसे का वैसा a, ठीक है, और x की जगह -1, फिर -3 -1 -3। अब यहाँ पे देखें b के साथ -1 + 1 0 हो रहा है, पहले मैंने लिख दिया है -1 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 × -1 -7 -9 = -1 - 3 -4a, और ये देखिए -1 + 1 0 हो रहा है, तो जब ये 0 हो रहा है तो ये सारी टर्म ही ख़त्म हो जाएगी। सो -4a आ गया, ठीक है, या हमारा कितना है -7 - 9 = -4a, तो इन दोनों को ऐड करें तो -16 और -4 जाके डिवाइड हो जाएगा, सो यहाँ पे माइनस एंड माइनस क्रॉस हो जाएंगे, 4 4 = 16, सो a = 4, a की वैल्यू आ गई है। अब हमने जो दूसरा हमारे पास फैक्टर है ना उसको देखना है, x+1 को किया था, अब x-3 को देखें, तो x-3 अगर 0 के इक्वल है तो x = 3, ठीक है। अब अगेन इसको वहीं पे पुट कर दें, 7x है ना, तो x की जगह 3 लिख लें, -9, फिर a के साथ 3 -3, ठीक है, x की जगह पे 3, फिर -3, और b के साथ p x+1 है तो 3 + 1। अब यहाँ पे फिर वही 7 3 = 21 -9, ये 3 - 3 0, ठीक है, ये 0 होगा, और इसके साथ a भी सारा 0 हो जाएगा, फिर 3 + 1 4b, तो 21 - 9 = 4b, 21 - 9 कितना होगा 12, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, सो 4 3 = 12, b हमारे पास कितना आ गया 3। तो अब इनकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है यहाँ पे, सो हमने इक्वेशन 1 के अंदर a/x+1 + b/x-3 है ना, तो a हमारे पास आ गया था 4 एंड b है 3, तो 4/x+1 + b हमारे पास 3 है, तो 3/x-1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास फ्रैक्शन दी गई है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास ये 2 फ्रैक्शंस आ रही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, x-11/x-4 x+3, तो वही हम करेंगे, x-4 लिखें, फिर उसके ऊपर a लिख लिए, प्लस
हमने जितने भी इसे बनाने हैं दरम्यान में पहले प्लस ही देना है, फिर x+3 है तो इसके ऊपर b लिख लें, और बस ये 2 फैक्टर्स ही थे। अब इसको हमने क्या करना है, यही इसको मल्टीप्लाई करा दें एलसीएम के साथ, तो ये तो x-1 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ x-4 क्रॉस होगा तो x+3 जो है a के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ x+3 क्रॉस होगा तो x-4 b के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो अब यहाँ से x+3 अगर इसको हम 0 लें तो फिर x = -3, तो यहाँ -3 -11, ठीक है, x की जगह -3 फिर -11, या a -3 और +3, देखें यहाँ पे x -3 है ना, तो -3 +3 यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास ये टर्म आ जाएगी -3 -4 -7 हो जाएगा। ठीक है, b हमारे पास कितना आ गया -7। अब यहाँ पे देखें -3 -11 -14 और -7 को इधर ला के डिवाइड कर दें, सो माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे, 7 2s are 14, सो b = 2। उसके बाद हमने दूसरे फैक्टर पे आना है, x-4 को, इसको 0 के इक्वल लें तो x = 4। अब 4 वैल्यू पुट करें, x -11 है ना, तो 4 -11, और यहाँ पे 4 + 3 यानी a हमारे पास कितना होगा 7। अगेन देखें 4 -11 -7, और ये 7 डिवाइड होगा तो 7 7 क्रॉस और -1 आंसर आ जाएगा। सो a हमारे पास -1 है और b कितना है 2। तो देखें a -1 था ना, तो मैंने माइनस वाली टर्म को बाद में लिख लिया, लेकिन ध्यान रहे कि a के नीचे क्या है x-4, तो -1 के नीचे ही x-4 रखना है हमने। ठीक है, इसको मुकम्मल मैंने दोनों को जगह चेंज करवा दी है, ये प्लस में था b वाला तो उसको मैंने पहले लिख लिया। लेकिन क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, 3x - 1 और x² - 1, तो यहाँ वही काम करना है। 3x x² - 1 हमारे पास क्या होता है, x - 1 x+1, ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन रहा है ना। तो ये 2 फैक्टर्स हैं, तो एक दफ़ा x - 1 लिख लें, एक दफ़ा x+1 लिख लें, एक के ऊपर a और दूसरे के ऊपर b का नाम दे दें। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से तो 3x - 1 ही आ जाएगा, और यहाँ x - 1 क्रॉस होगा तो a के साथ x+1 मल्टीप्लाई होगा, और b के साथ देखें +1 क्रॉस होगा तो -1 मल्टीप्लाई होगा। फिर x+1 को हमने 0 के इक्वल लिया तो x = -1। अब -1 की वैल्यू पुट करें, 3 × -1 यहाँ -1 + 1 ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो यहाँ -1 -2 हो जाएगा b के साथ, तो b वाला लिख लें आप। ठीक है, ये तो ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पे देखें -3 -1 माइनस के 4 आ जाएंगे, और ये -2 डिवाइड कर दें, माइनस तो माइनस क्रॉस हो जाएंगे, एंड 2 2s are 4, सो प्लस में 2 आ जाएगा b की वैल्यू। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरे फैक्टर को देखते हैं, x - 1 को 0 के इक्वल लें तो फिर x = +1, तो वहीं पे करना है हमने 3 × +1 -1, ठीक है। फिर यहाँ 1 + 1 2 आ जाएगा a के साथ, और यहाँ 1 - 1 ये ख़त्म हो जाएगा, तो 3 - 1 = 2a, तो यहाँ 3 - 1 2 आ जाएगा, और ये 2 जाके डिवाइड करें तो a = 1, 2/2 1। सो a हमारे पास 1 एंड b हमारे पास था 2, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 1/x - 1 प्लस 2/x+1। तो इसको आंसर को हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। x - 5 बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, x² + 2x - 3। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा ये है कि नीचे हमारा जो है ना फैक्टराइज नहीं हुआ, तो इसको पहले हमने फैक्टराइज कराना है। ठीक है, पहले इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ देखें x² + 3x - x + -3, फिर यहाँ x कॉमन लेंगे, x + 3 -1 x + 3। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स हमारे पास बन गए, x + 3 एंड x - 1। अब इसको लेट कर लें। ठीक है, एक फैक्टर हमने x + 3 के ऊपर a लिख लिया, x - 1 के ऊपर b लिख लें। तो अब क्रॉस में वही हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो x - 5 एज इट इज़, यहाँ x + 3 क्रॉस होगा तो a के साथ x - 1 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ x - 1 क्रॉस होगा तो b के साथ क्या होगा x + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x - 1 को अगर 0 लें तो x = +1, यहाँ 1 + 1 -5। ठीक है, फिर यहाँ +1 -1 ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, और यहाँ +1 + 3 4। ठीक है, b 4। सो 1 - 5 -4, और b 4 है ना, तो 4 इधर जाके डिवाइड होगा, सो -1। अब x + 3 को 0 लें तो वही x - 3 आ जाएगा, सो -3 -5 ये -8 आ गए। ठीक है, और यहाँ -3 -1 -4, और इस -4 को डिवाइड करवाएं तो देखें माइनस क्रॉस, और 4 2s are 8। a हमारे पास आ गया 2, और b कितना आ गया था -1, तो लिख सकते हैं 2/x+1 प्लस -1/x - 1। इस माइनस को इस प्लस की जगह पे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 3x+1 ओवर x-1 x+2, तो वहाँ दो फैक्टर मौजूद है हमारे पास, x-1 के ऊपर a को लिख लें, x+2 के ऊपर b को लिख लें। फिर इसको वही हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाना है, x-1 x+2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3x+1 +3 यहाँ पे आ जाएगा, और a के साथ यहाँ देखें -1 है ना, तो ये +2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और b के ओवर में +2 है तो x-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब x+2 को 0 लें तो x = -2, तो यहाँ देखिए 3 × -2 + 3 = अब ये देख x-2 है ना, -2 + 2 0, तो ये a ख़त्म हो गया। फिर -2 -3 -2 एंड -1 -3, b के साथ -3 आ जाएगा। सो यहाँ हमारे पास कितना है, -6 + 3 = -3b, ठीक है। तो -6 + 3 माइनस के 3 आ जाएंगे, और -3b है ना, तो -3 जाके डिवाइड करवा दें, सो माइनस क्रॉस हो जाएंगे, 3 क्रॉस होके = 1 आ जाएगा। हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने दूसरे फैक्टर को देखना है, x-1 को भी 0 लें, x = 1, ठीक है। वही काम हमने बिल्कुल करते जाना है। सो फाइनल हमारे पास a की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लें, 2 ओवर x-1 प्लस b की जगह पे 1 ओवर x+2। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वो भी बिल्कुल वैसे ही है, बार बार दोहराने का फ़ायदा नहीं है, आप एक दफ़ा देख लें इसको। हमने पहले इसके पार्ट्स बनाए हैं, क्वेश्चन 1 का नाम दे दिए, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाया, फिर हमने इनमें से पहले एक फैक्टर को 0 के इक्वल ले लिया, ठीक है। x = 3 आ गया, उसकी 3 वैल्यू पुट की, और b की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। फिर हमने दूसरे x-4 को अप्लाई किया, यहाँ हम x = 4 वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और इक्वेशन 1 के अंदर यानी 3 ओवर x-4 + 4 ओवर x-3, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया जी, x² + 2x + 1 ओवर x-2 x+3। यहाँ पे x-2 एंड x+3 दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास, सॉरी, ओके। यहाँ पे ये x-2 a ओवर x-2 b ओवर x+3, ठीक है। x+3 को 0 के इक्वल लें तो x-3 -3 वैल्यू पुट करें, तो b हमारे पास कितना आ जाएगा, -4 ओवर 5, ठीक है। उसके बाद x-2 को हमने 0 के इक्वल लिया, x = 2, अब ये 2 जब वैल्यू पुट करेंगे तो a हमारे पास आ जाएगा 9 ओवर 5, तो यही 9 ओवर 5 ओवर x-2 a है ना, और ये b है, ठीक है। अब हमने देखना है ये 5 इसके ओवर में है ना, तो ये भी ओवर में है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें, 9 ओवर 5 × x-2, और ये माइनस प्लस माइनस, ये 5 नीचे ले जाएं तो 4 ओवर 5 × x+3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 8, 6x³ + 5x² - 7 ओवर 3x² - 2x - 1। तो पहले देखें ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ऊपर न्यूमरेटर जो डिग्री है उसकी 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो न्यूमरेटर बड़ी होगी यहाँ से। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये देखें, डिवाइज़र को बाहर लिख लें और डिविडेंड को अंदर लिखेंगे, और 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम्स, और x² है तो यहाँ x3 है ना, तो एक x भी साथ लगा लें, 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x × 3x², 6x³ फिर माइनस प्लस माइनस 2 × 2 4 एंड x × x x², फिर माइनस प्लस माइनस 1 × 2 2x। यहाँ देखिए साइन चेंज होंगे तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, ये प्लस और ये भी प्लस, तो 5 + 4 9x² + 2x - 7, तो वो दोनों लिख लें। अब 3x² का 9x² पे टेबल 3 टाइम जाएगा, तो 3 3 = 9x² माइनस 3 2 = 6x, ठीक है, माइनस 3 1 = 3। अब देखें ये साइन चेंज करें, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो 6 + 2 8x - 4, 8x - 4, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखें इसकी डिग्री कम हो गई है, इसकी पावर कितनी है 1, ऊपर कितनी पावर है डिवाइज़र की 2, तो अब इसकी डिग्री कम हो गई है। तो जैसे हमने पढ़ा था इसको कैसे लिखते हैं हम, क्वोशिएंट 2x + 3, ठीक है, ये क्वोशिएंट आ गया, उसके बाद प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, ठीक है।
तो वो वैसे लिख लें आप इसको। अब इसको लेट कर लें, हम इसी चीज़ को लेट कर लें, 2x+3 को 2x+3 रहेगा, लेकिन इस चीज़ को हम लेट कर लें a/, ठीक है। अब इसके देखें 3x² - 2x - 1 है ना, तो इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ देखें मैंने फैक्टर्स सेपरेट करके बना दिए हैं, तो फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास देखें 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 3x+1 एंड x - 1। तो यहाँ इन दोनों को लिख लें, 3x+1 के ऊपर a, फिर x - 1 के ऊपर b लिख लें। अब यहाँ से देखें 2x+3 के इक्वल हो गया, तो फिर ये जो चीज़ है इसी को हमने इसमें डिवाइड किया ना, ठीक है। इसी के हमने 2 पार्ट्स बनाए, तो पहले इसको ले लें यहाँ से। अब ये इसको हमने ले लिया, इसके a और b के इक्वल ले लिया। फिर हमने क्या करना है, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करने हैं, जैसे हम हर दफ़ा करते आ रहे हैं। तो 8x - 4 a के साथ 3x+1 क्रॉस होगा तो x - 1, और b से x - 1 क्रॉस होगा तो 3x+1 आ जाएगा। सो x - 1 को अगर 0 के इक्वल लें तो x = 1। अब x = 1 है यहाँ पे हमारे पास, तो 1 वैल्यू पुट करें, 8 × 1 8 ही रहेगा, ठीक है। -4 तो 8 - 4 4। अब यहाँ देखें 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा, तो फिर इस पे आते हैं 3 × 1 + 1, सो ये 3 + 1 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 = 4b, तो 4 4 क्रॉस होगा, सो b = 1। अब देखें एक फैक्टर हमने कर लिया, अब दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, 3x + 1। तो जब भी हमने 0 के इक्वल लेना होता है ना, तो उसके लिए हमारे पास शर्त क्या है, हमारे पास कंडीशन एक लाजमी है कि x जो हम 0 के इक्वल लेते हैं जिस चीज़ को, उस फैक्टर के अंदर x की पावर भी 1 होनी चाहिए और x का कोएफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। लेकिन इस फैक्टर के देखें कोएफिशिएंट 3 है, 1 नहीं है, ठीक है। तो इसको 0 के इक्वल हम नहीं ले सकते। जब इसको 0 के इक्वल नहीं ले सकते तो फिर हम क्या करेंगे, अब और तो कोई फैक्टर भी नहीं है, अब हमारे पास b की वैल्यू तो आ गई है, a की वैल्यू मालूम करनी है ना। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये चीज़ दी होती है ना, इसके कोएफिशिएंट्स का मुवाजना करते हैं हम, ठीक है। इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं इनका मुवाजना करते हैं, और कहाँ से करते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट पावर के साथ, हाईएस्ट डिग्री की वेरिएबल के साथ। तो यहाँ देखें x से हमारे पास जो है ना, x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 पावर ही है ना, 2 पावर तो है ही नहीं कहीं भी। तो फिर x पावर 1 जो है उसके हमने कंपैरिजन करना है इसका कोएफिशिएंट्स का। तो x का कोएफिशिएंट के अगर कंपैरिजन करें तो देखें इस साइड पे हमारे पास 8 आ रहा है, इधर हमारे पास a मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, तो a आ जाएगा। फिर b × 3x, तो 3bx, ये 3b इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। 8 = a + 3b, ठीक है। ये फ्रॉम इक्वेशन 2 उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन इक्वेशन 3, यहाँ इक्वेशन 3 मैंने नाम दे दिया। आप देखें x के कोएफिशिएंट को देखें तो यहाँ कितना है 8, फिर इसके साथ तो x नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे, इक्वल ax है तो मतलब a कोएफिशिएंट है, और फिर 3bx है तो 3b कोएफिशिएंट है। जहाँ जो x है उसके साथ हमने कोएफिशिएंट जो है उनको आपस में ऐड कर लेना है। अब देखें 8 = a + 3b, ठीक है। तो 3b की हमारे पास वैल्यू थी ना 1, तो 3 × 1, सो ये 3 रहेगा। तो यहाँ 3 इधर प्लस में है तो उधर जाके 8 के साथ माइनस हो जाएगा, 8 - 3, और 8 - 3 कितना आ गया हमारे पास 5, सो a = 5। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 2x + 3 जो हमारा क्वेश्चन आया था ना यहाँ पे, वो वैसे ही हमने लिखना है। फिर प्लस a/, था ना 3x + 1, तो a हमारे पास 5 और b हमारे पास 1/x - 1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। यहाँ 8 ही क्वेश्चन थे आई थिंक सो इस एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हो रही है कंप्लीट। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।